आप देख ही सकते हैं कि जो आंदोलन चल रहा है यहाँ पर खड़गपुर संयुक्त क्रू लॉबी में, और पिछले कुछ दिनों में आप जानते हैं कि रेलवे में 2 बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन डर के भी कितना दूर, डर के भी कितना दूर चलेंगे? आप डर गए तो आप नहीं मारे जाएंगे। और ये आंदोलन आप देख ही सकते हैं कि ये आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा है। देखिए एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे भी तो रेलवे आप लोगों को एचआरए देता है, ये समस्याएं तो प्रशासन ये कह सकते हैं कि ये समस्याएं आपकी है। फ्रेंड्स, हमारे साथ और भी बहुत सारे स्टाफ है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ और भी स्टाफ है। भैया आपका नाम क्या है? आर के प्रसाद। आंदोलन एक्चुअली चल रहा है कि रूपसा में जो लॉबी बनाया गया है, वहाँ नया लॉबी फॉर्मेशन किया गया है। वहाँ मिनिमम मूलभूत जो हमारा जो ज़रूरत है रहने के लिए, खाने के लिए। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन खड़गपुर शाखा के ब्रांच सेक्रेटरी। ये जो दुर्घटनाएं रात दिन हो रही है, इस सेफ्टी कैटेगरी में जो अगले लोग हैं जो आगे फ्रंट लाइन पर जो काम करते हैं। हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों अभी हम हैं खड़गपुर संयुक्त क्रू लॉबी, कंबाइंड क्रू लॉबी के पास, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आंदोलन चल रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर ये आंदोलन किस लिए चल रहा है, जो कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है। हमारे साथ स्टाफ जुड़े हुए हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो आंदोलन चल रहा है ये किस मुद्दे पर चल रहा है और क्या क्या समस्याएं हो रही है। तो आइए सीधे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम आर के रंजन है। मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का जोनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पर आपसे बात रख रहा हूँ। सर, आखिर क्या समस्याएं हो रही है कि ये आंदोलन जो है आज का ये आंदोलन चल रहा है? ये आंदोलन जो है खड़गपुर में, देखिए जैसे यहाँ खड़गपुर में क्रू लॉबी है, उसी तरह रेल प्रशासन रूपसा में एक लॉबी बनाया। तो रूपसा में जो लॉबी बना है वहाँ पे बेसिक एमिनिटी जैसे रहने का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, क्रू को रेस्ट करने का व्यवस्था सही से नहीं है, और उस जगह पे रनिंग रूम बना दिया गया। इसीलिए उसका विरोध में यहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का विरोध चल रहा है। रनिंग रूम बनाया गया वहाँ पर, तो ये तो रेलवे का अधिकार है, एक्चुअली वो बना सकते हैं और वहाँ पर भेज भी सकते हैं। और स्टाफ इसके लिए रेलवे प्रशासन जहाँ भी दे स्टाफ को जॉब, वो जॉब तो उनको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन एक क्रू लॉबी बनाने का जो बेसिक क्राइटेरिया है, ये रेलवे बोर्ड गाइडलाइन बना के रखा है कि आपको ये परिस्थिति वहाँ पे होना चाहिए, उस हिसाब से आप वहाँ क्रू लॉबी बनाएंगे। जैसे बोलता है कि एक रनिंग स्टाफ को 3 किलोमीटर एरिया के अंदर में रहना है, लेकिन रूपसा का सिचुएशन ऐसा है कि वहाँ पे 10 किलोमीटर अराउंड में प्राइवेट घर मिल नहीं रहा है लोगों को, और उसके चलते लोग वहाँ लॉबी में सो रहे हैं। पिछला 5 दिनों से वहाँ लॉबी में लोग सो रहा है। हमारा क्रू जिसका ट्रांसफ़र किया गया है वो वहाँ पर लॉबी में सो रहा है और वो ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका रेस्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर वो ड्यूटी करेगा उस परिस्थिति में तो ये सेफ्टी का उल्लंघन होगा और आए दिन दुर्घटना बढ़ेगा। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि अभी हाल ही एक ही महीने में आप देख सकते हैं कि 2 बड़े बड़े रेल दुर्घटनाएं हो चुकी है। और इस तरह से अगर रेलवे प्रशासन अगर लोको पायलट को जो प्रताड़ित करेगा, उनको रेस्ट प्रॉपर नहीं दिया जाएगा, उनको रहने की सुविधा की, तो इस तरह के जो हादसे हैं वो होते रहेंगे। और ये आंदोलन आप देख ही सकते हैं कि ये आंदोलन बहुत जोर शोर से चल रहा है। तो अभी आप लोग का जो रेलवे प्रशासन जो डिमांड है, आखिर ये प्रॉब्लम जो समस्याएं हो रही है इसका सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होगा? नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो हम लोग का सीनियर डी हैं, सीनियर DOP KGP, उनके सामने मांग रखा गया था कि अभी जिसका आप ट्रांसफ़र किए हैं उनका ट्रांसफ़र को वापस लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लीजिएगा, आप ट्रांसफ़र करिए, हमारा स्टाफ काम करने के लिए तो तैयार है। हम लोग तो हर समय एकदम 24 आवर ड्यूटी के लिए अवेलेबल होते हैं। तो आपका पास अगर व्यवस्था नहीं है तब तक आप वापस लीजिए, या उसके बदले में आप उसका सब्स्टिट्यूट जो बढ़िया लोकेशन होगा, जैसे वहाँ बालासोर है, वहाँ पे लॉबी बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे प्राइवेट एकोमोडेशन भी है, वो व्यवस्था में आदमी काम कर सकता है। हम लोग काम करने के लिए कभी मना नहीं करते। हम देखिए एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसे भी तो रेलवे आप लोगों को एचआरए देता है, ये समस्याएं तो प्रशासन ये कह सकते हैं कि ये समस्याएं आपकी है, हम आपको एचआरए दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा इस विषय में कि देखिए, एचआरए देने का मतलब है कि आप हमको जहाँ भी पोस्टिंग देंगे वहाँ पे कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, प्राइवेट रहे। एचआरए देने का मतलब आप हमको कम से कम वहाँ प्राइवेट रहेगा, तब तो हम उसका घर में जाकर रेंट पर रहेंगे।
लेकिन वहाँ प्राइवेट घर नहीं है, 10 किलोमीटर राउंड में वहाँ कोई रेंट देने के लिए तैयार नहीं है। और इन सब हादसों का सबसे जो बड़े स्टाफ होते हैं, जो सीनियर स्टाफ होते हैं, वो सारा ठिकाना जो है लोको पायलट पे फोड़ देते हैं। उनका कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है। क्या लोको पायलट को इतना स्ट्रेस में रखना ये कहाँ तक जायज़ है, इस पर आप लोग बताइएगा। लेकिन अगर जो हमारे स्टाफ है, लोको पायलट के जो भी स्टाफ है, उनको अगर सहूलियत नहीं दी गई, उनको अगर इसी तरह से स्ट्रेस में काम करवाया जाएगा तो ये हादसे तो आम हो जाएंगे और इस तरह के हादसे होते रहेंगे। हमारे साथ और भी बहुत सारे स्टाफ है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ और भी स्टाफ है। भैया आपका नाम क्या है? RK प्रसाद, LP। भैया ये जो आंदोलन हो रहा है, आप इस आंदोलन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ये आंदोलन एक्चुअली चल रहा है कि रूपसा में जो लॉबी बनाया गया है, वहाँ नया लॉबी फॉर्मेशन किया गया है। वहाँ मिनिमम मूलभूत जो हमारा जो ज़रूरत है रहने के लिए, खाने के लिए या बच्चों का पढ़ाई के लिए, वो सब कुछ व्यवस्था बिना किए वहाँ पे लॉबी खोल दिया गया। मतलब लॉबी खोलने के लिए मिनिमम कम से कम रहने का, खाने का जगह तो चाहिए। वहाँ परिवार को लेकर, बिना परिवार के रहना वहाँ कितना दिन संभव होगा। ये लोग ज़बरदस्ती जहाँ मन कर रहा है वहाँ लॉबी बना दिया जा रहा है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी हम लोगों का कुछ साल पहले हुआ, 5 साल पहले अभी निमपुरा लॉबी बनाया गया है, वहाँ भी वही दिक्कत है, सेफ्टी नहीं है। अभी टाटा सुमो चल रहा है और ऑफिशियली कभी भी ये लोग सुमो बोलते हैं बंद कर देंगे, तो जाने आने के लिए भी रास्ता नहीं है। निमपुरा लॉबी भी ऐसे ही जोर जबरदस्ती करके लोग बनाए हैं। ठीक है, वो खड़गपुर से सटा हुआ था बोल करके आदमी मैनेज कर लिया, लेकिन रूपसा में अभी जो क्या है, वहाँ बाहर में मतलब हम लोग का रूल बोलता है कि रनिंग स्टाफ को 3 किलोमीटर रेडियस में रहना है। 3 किलोमीटर रेडियस से बाहर अगर रहेंगे तो हम लोग टाइम से साइन ऑन ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। इसके कारण क्या है, लेकिन वहाँ 3 किलोमीटर की जगह में 10 किलोमीटर का रेडियस में भी वैसा कोई घर नहीं मिल रहा जो लोग रह करके कम से कम ड्यूटी कर सके। ये तो रहने की बात हुई। दूसरा है मूलभूत जो हमारा ज़रूरत है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, मेडिकल फैसिलिटी की बात है। अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए, कुछ इमरजेंसी हो जाए, तो उस दौरान आदमी क्या करेगा। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आज एकजुट होकर के विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को कम से कम मूलभूत जो हमारा ज़रूरत है वहाँ पे कम से कम उसका प्रबंध पहले किया जाए, फिर आप लॉबी बनाइए। यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले लॉबी खोल दिया जा रहा है, उसके बाद हमारा जो है सो फैसिलिटी के बारे में सोचा जा रहा है। तो शायद आप एक चीज़ को आप एग्री करेंगे कि पिछले 1 महीने में शायद 2 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हो चुकी है। तो क्या इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि स्टाफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखा जा रहा है और सारा टिकड़ा शायद लोको पायलट पर ही फोड़ दिया जाता है? देखिए, हाल फिलहाल में जो घटना घटा है एक्चुअल में उसका तो रिपोर्ट भी अभी आना कुछ बाकी है, कुछ रिपोर्ट आया है, लेकिन उसमें हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि रेलवे में जो है सुरक्षा के लिए जो मापदंड है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हमारा लोको पायलट को अभी भी विदाउट GDR, विदाउट गार्ड गाड़ी चलाने के लिए प्रोवोक किया जा रहा है। उनको ऑर्डर नंबर देके चलाया जा रहा है। इनवैलिड BPC में गाड़ी चल रहा है विदाउट GDR जो है करना बहुत मस्ट है। वो भी GDR करके सोचिए इनवैलिड BPC है तो कम से कम उसको TXR पॉइंट लेके जाना है। नहीं, ये लोग फ्रेश लोडिंग के लिए भेज देते हैं, उसमें फ्रेश लोडिंग के बाद फिर GDR करके गाड़ी चलाते हैं। ये सब कारण हो सकता है। अभी तो RKSN का जो घटना घटा है रिसेंटली, उसका तो अभी जाँच रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो खामियां सेफ्टी से ही रिलेटेड है। जब तक देखिए सेफ्टी ऐसा कैटेगरी है, सेफ्टी एक ऐसा डिपार्टमेंट है रेल में है, अगर वो अपने सही से अगर काम करे तो ये सब दुर्घटना को रोका जा सकता है। अभी पिछले 2-3 महीने के अंदर 2 महीने में जो इतना सारा जो रेल दुर्घटना हो रहा है, कहीं से न कहीं से उसमें सेफ्टी को बाईपास किया जा रहा है। तो हम लोग जो डायरेक्ट जो रनिंग ट्रेन ऑपरेशन से जुड़े हुए जो हम लोग स्टाफ हैं, हम लोग आज से नहीं, जब से नौकरी में आए हैं तब से हम लोग सेफ्टी के खिलाफ हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। लेकिन ये लोग हम लोगों का आवाज़ को हमेशा दबाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो सेफ्टी को लेकर के ये लोग कभी भी सीरियसनेस नहीं है। कुछ घटना घटता है, कुछ लेटर आती है, कुछ ऑर्डर आता है, लेकिन फिर वो महीने 2 महीने के बाद में वो ठंडे बक्से में चले जाते हैं। वो सब सेफ्टी को ये लोग पूरा नज़रअंदाज करके सिर्फ गाड़ी चलाने का है और कुछ नहीं करते हैं। सर आपका शुभ नाम और मेरा शुभ नाम अमर कुमार केसरी, लोको पायलट संटिंग, ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन खड़गपुर शाखा के ब्रांच सेक्रेटरी। मैं जो ये समस्याएं यहाँ पर जो हो रही है रूपसा क्रू लॉबी को लेकर के, ये वहाँ पर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर किए लोको रनिंग स्टाफ को जो इतना तकलीफ में डाला गया है, वो क्रू लॉबी में 4 दिन से पड़े हुए साथी हैं और न तो उनका उचित रेस्ट हो पा रहा, न उन्हें खाने पीने का सही बंदोबस्त किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी रेल प्रशासन उन्हें काम करने के लिए 5 दिन से लगातार वो पड़े रहने के बावजूद भी उन्हें काम करने के लिए किस मुँह से प्रेशर दिया जा रहा है, हमको लगता है
इसलिए हम लोग इसका इस मीटिंग में विरोध कर रहे हैं। सर एक अहम सवाल जो था मेरा मन में जो चल रहा था कि सर कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ सोचता हूँ कि आजकल जो रेलवे में जो वैकेंसी आ रही है, रेलवे में ऐसी भी वैकेंसी कम हो गई है, तो मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ कि सरकार को जब भी वैकेंसी निकालती है, अभी जैसे अभी रिसेंटली सरकार ने 5000 पोस्ट पे लोको पायलट की वैकेंसी निकाली थी और फिर उसको जब अभ्यर्थियों को ज़रा जब प्रेशराइज किया गया तो उसको अभी बढ़ा के 19,000 किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर एक सवाल उठता है कि क्या वो जॉब देने के लिए जॉब देना चाहती है या जॉब नहीं देना चाहती है, और कहीं ना कहीं अगर स्टाफ की कमी है और स्टाफ की कमी की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा है दूसरे स्टाफ पर और इस तरह की घटनाएं घट रही है जो कि नहीं होना चाहिए। ये सच है कि जो आपने जो कहा कि रनिंग स्टाफ की भर्तियां जो रुकी हुई थी इतने दिन से, ये 5000 का वैकेंसी निकला था। जब रेल बोर्ड इस समय वैकेंसी जब निकाला हुआ था उस समय हमारे एसोसिएशन के जो सेंट्रल लीडर थे उन्होंने इसका तुरंत ही रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि हमारी भर्तियां तो है 18,000 से ऊपर है, वो पुराने ही हैं, वो 2022 का क्रू रिव्यू के हिसाब से। आप आज के डेट में देखेंगे तो तकरीबन हो सकता है कि इसका डबल भी हो जाए, 34-35 हज़ार का वैकेंसी आज के डेट में है। लेकिन वो पुराने रिव्यू को आधार मानते हुए ही उन्होंने कहा कि ये रिक्तियाँ तो 17-18 हज़ार के आसपास में होंगी। लेकिन जनवरी में इसका रिएक्ट होने के बावजूद भी वो ठंडे बस्ते में उस कागजात को रखा गया। लेकिन जब जैसे ही कंचनजंगा एक्सप्रेस का घटना होता है तो ठीक उसके दूसरे ही दिन जब रेल मंत्रालय से ऐसा लेटर आता है कि जो 5000 की वैकेंसियाँ थी वो बढ़ करके 18,000 हो गई। जो हमारा पैराग्राफ था, जो हमने डिमांड किया था, जो हमने उचित जो बताया था 2022 का हिसाब से, सेम वही चीज़ जो है उनको अब वैकेंसी के रूप में दे दिया गया। तो इससे लगता है कि वो हमारे मुद्दों को लेकर के इतने गंभीर हमेशा नहीं होते। जब कोई भी घटनाएं हो जाती है तब हमारे बातों को गंभीरता से लेते हैं, वरना हमारे एसोसिएशन को वो हमेशा दरकिनार करके रख रहे हैं। इसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी घटनाएं होती है। फिर से आप लोगों का क्या विचार है इस पर आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर खड़गपुर कंबाइंड क्रू लॉबी के पास हम अभी लोको पायलट लोगों का जो आंदोलन चल रहा था उसके बारे में मैंने अपनी प्रतिक्रिया ली।